नमस्कार। मैं डॉक्टर मिथिलेश पाठक, ठेकमा आजमगढ़। सब लोग परेशान हैं। मेरे पास धन नहीं है, मुझे कोई सफलता नहीं मिल रहा है, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इसका एक काट है हमारे पास, हमारे शास्त्रों में काट है, हमारे वेदों में इसका एक उपायोग बताया गया है कि हमारे पास लक्ष्मी आए, कैसे आए, किस लोगों के पास आती हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये एक श्लोक के माध्यम से जो कि बताया गया है, पहले से है, मैं आज उसको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा उसका भावार्थ बताने के लिए। भावार्थ बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत जानने की कोशिश हम लोग करते हैं और उसको मानने की कोशिश करिए। बिना माने, बिना उसको जाने, फिर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उस चीज़ को मानना पड़ेगा, तभी जाकर हम सफल हो सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरस सकती है। माँ लक्ष्मी स्वयं आके हमारे पास निवास करने हेतु हमारे घर पे। वो श्लोक है, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तं शूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतवे। ये तो सर, इसका हम अर्थ और भावार्थ दोनों जानने की कोशिश करते हैं, सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। उत्साह संपन्नम, एक ऐसा व्यक्ति जो उत्साह से संपन्न हो, अर्थात हमेशा उत्साहित रहता हो, हमेशा मुट्ठी बांध कर अपने आप में सोचे कि मैं इस काम को कर लूँगा, एकदम उत्साह से परिपूर्ण हो। ये नहीं कि कोई काम आ गया तो बैठ कर मुँह लटका के बैठ गया, कैसे होगा ये काम, नहीं, उत्साहित हो। वह ऐसा व्यक्ति जो उत्साहित हो, हमेशा अपने आप को जागृत किए रहे, उत्साहित किए रहे। उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न हो, उत्साह से परिपूर्ण हो, पॉजिटिव थिंकर हो, हमेशा पॉजिटिव सोचे, कभी किसी चीज़ का नेगेटिव सोचे ही ना। मैं सड़क पे चलूँगा गिर जाऊँगा, कोई आएगा एक्सीडेंट कर देगा, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस तरह की भावना दिमाग में न लाइए। मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये काम होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारी चीज़ें हमारे जीन्स में फीड हैं, हमारे मस्तिष्क में फीड हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा। आप साइंस पढ़े होंगे, जानते हैं सब कुछ हम कर सकते हैं जो हमारे पूर्वज कर गए। पूर्वजों में आप समझ रहे हैं ना कि माने लिंग कहाँ से कैसे कैसे जुड़ता है, नाना पक्ष है, नानी पक्ष है, अपना घर का पक्ष है, बुआ का घर का पक्ष है, इस तरह से लिंग जुड़ा रहता है। सबके गुण जो है, कुछ न कुछ अंश हमारे अंदर हैं, ऑलरेडी परिपूर्ण हैं, हम उससे को जानते हैं। बस हमें क्या करना है, उसी को पॉजिटिव सोचना है, हम ये कर लेंगे। जहाँ आप पॉजिटिव हुए, एक न एक कदम आगे बढ़ाते गए, काम होना ही होना है। तो आप उत्साह संपन्न हों,
उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम। अदीर्घसूत्रम यहाँ कहा गया है सर, विश्लेषण करके मैं बोल रहा हूँ। उत्साह संपन्नम दीर्घसूत्रम भी कह सकते हैं, लेकिन संधि विच्छेद करके आप पढ़ेंगे उसको तो उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम निकल रहा है। अदीर्घ सूत्र का भी यहाँ अर्थ है। इसका अर्थ आप जब शाब्दिक अर्थ लगाएंगे, अदीर्घ माने बड़ा न हो, सूत्र माने धागा। इसका अर्थ ये नहीं है, यहाँ पे सामूहिक अर्थ है अदीर्घ सूत्र का कि माने जो भी काम आपको घंटे में करना है उसको आप 10 मिनट में निपटा लीजिए। जिस काम में 1 दिन लगना है उस काम को आप दोपहर तक निपटा लीजिए, 2 घंटे में निपटा दीजिए। इसे कहते हैं अदीर्घ सूत्र होना। मतलब जो काम को करना ही है हमको, तो हम उसको जल्दी से निपटा लें ताकि हमारे पास समय बचे, हम अगला काम कर लें उस समय में। जो काम सामान्य व्यक्ति 2 घंटा लगाता है, 4 घंटा लगाता है करने में, अगर वही काम को हम 2 घंटे में कर लें और उसका आधे घंटे में कर लें, आधे ही घंटे में पूरा कर लें मेहनत करके, तो हमारे पास 1.5 घंटे का समय बचेगा ना। अगर वो 4 घंटे में काम हो रहा है तो 2 घंटे का समय बचेगा ना, तो फिर उसके आधे समय में हम काम कर ले रहे हैं, तो उस समय में हम दूसरा काम कर लेंगे, अर्थात हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। होता क्या है, एक काम आ गया, चलो यार हम ही को नहीं करना है, आराम से करेंगे। दिमाग में ये बात आ गई तो समझ लीजिए वो आलस्य की निशानी है। अब अगला काम उस काम को करेंगे 1 दिन 2 दिन में, उसके बाद तो नहीं शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, अदीर्घ सूत्री बनिए। जो काम ज़्यादा समय लगने वाला है उसको उसके आधे समय में, पौने समय में, 1/4 समय में करके निपटा दीजिए, ताकि आप फिर खाली हो जाएंगे तो दूसरे काम में लग जाएंगे। अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम। आप जो भी काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे जैसा भी काम हो, खेती कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हों, उस काम के बारे में आप जानिए। क्रिया विधिज्ञम, उस काम की क्रिया को जानें कैसे करना है, और उसका विधिवत ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? सीखने से प्राप्त होगा, ट्रेनिंग लेने से प्राप्त होगा, पढ़ने से प्राप्त होगा, सत्संगति से प्राप्त होगा। तो जो काम आप कर रहे हैं उसको भली भांति जानिए, अधूरा काम न जानिए। पता लग रहा है कि आपको कोई काम विधिवत आता नहीं है, आप काम को शुरू कर दिए, बीच में अटक गया, तो ऐसा न हो। अटकने वाला काम ना हो, रुकने वाला काम ना हो। आप पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, काम शुरू करिए, फटाक से काम करके दूसरे काम पे लपट जाइए, या उसी काम को और बढ़ा के आगे कर लीजिए जिसमें ज़्यादा आपको इनकम हो। इस तरह से सफलता आपकी बढ़ती जाएगी सब। यदि क्रिया विधिज्ञम व्यसन येषु सक्तम। व्यसन का अर्थ यहाँ पे बहुत विस्तार है। व्यसन आप नशा को भी कर सकते हैं, जैसे नशा है शराब का, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान वगैरह वगैरह। इन नशा के अलावा भी बहुत सारे ऐसे व्यसन पड़ जाते हैं आदमी को, जैसे सोने का व्यसन पड़ गया, ज़्यादा खाने का व्यसन पड़ गया, चाय पीने का व्यसन पड़ गया, थकने का व्यसन पड़ गया। एक तो छोटा सा काम किए नहीं तो थके, मन में आ गया कि यार मैं तो थक गया, ये काम कर लिया मैंने थक गया, तो आप सचमुच थक जाएंगे। वो भी एक व्यसन होता है कि हर काम के बाद आराम करना। इस तरह से खाने का व्यसन है, अति सर्वत्र वर्जित बोला गया है। आप खाना ही जो खा रहे हैं उसको पता लग रहा है कि आपका मन ही नहीं भर रहा है,
अच्छी चीज़ पा के दबा के खा लिए, भले उल्टी पलटी हो जाए, उल्टी सीधी दोनों शुरू हो जाए। इसलिए व्यसन न पालिए किसी चीज़ का। विलास खा लीजिए, मिलिट्री टाइप का बनिए, खा लीजिए या ले लीजिए और उस पर आदी मत बनिए। चाय पीना है, पता लगा चाय नहीं मिल रही है तो अब आपका सर दर्द करने लगा, सर दर्द करने लगा तो आप किसी काम के नहीं रह गए, बैठ के सर पकड़ के रो रहे हैं, दबा रहे हैं, चाय नहीं मिली, आ रहा है, सर दर्द कर रहा है। ये क्या है? ये आप उसका व्यसन पाल लिए हैं। किसी गैर पुरुष का, गैर महिला का व्यसन मत पालिए कि मतलब गैर पुरुष का मतलब किसी उसके बिना मेरा काम ही नहीं होगा, तो भी एक व्यसन है। बिना उसके लिए हम काम ही नहीं करेंगे, वो भी एक व्यसन हो गया। महिला, कोई महिला पार्टनर है, बिना महिला पार्टनर को काम ही नहीं करेंगे, दैट्स आल्सो व्यसन। इसलिए शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू ये तो छोड़िए ही, इसको तो नहीं करना चाहिए, लेकिन और भी रोज़मर्रा में कोई ऐसी चीज़ न बना लीजिए कि बिना इसके हम जी नहीं सकते। जी सकते हैं, कुछ भी न मिले तो भी हम जी सकते हैं, ये मन में धारणा बनाइए। व्यसन मत पालिए। व्यसनेषु सक्तम शूरम, शूरवीर बनिए। शूरवीर बनने का अर्थ यहाँ काम में लड़ाई करना तो है नहीं। चलो हमारा जो है स्कूल का काम है तो हम इतने भी गार्जियन हैं, सबसे लड़ाई कर लें, बहादुरी करें, लाठी डंडा लेके बाहर जो है भागें। ये यहाँ शूर का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है, वीरता का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है। वीरता का अर्थ यहाँ पे है, शूर का अर्थ यहाँ पे है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें साहस बनाए रखिए। साहस कभी कम न हो। शूरवीर का मतलब क्या होता है? साहसी व्यक्ति, एकदम साहस होता है उसके अंदर। अरे यार मुझसे ये काम क्यों नहीं होगा। भला आदमी पेड़ पे चढ़ के लकड़ी तोड़ लाया, आम तोड़ लाया, तो मैं भी चढ़ के तोड़ सकता हूँ। अब जब साहस नहीं दिखाएंगे तो कर कैसे सकते हैं, इस काम को भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साहसी बनिए, वीर बनिए। शूरम कृतज्ञम, एक ये भी बहुत बड़ी बात है, कृतज्ञ बनिए। आपका कोई भी व्यक्ति हेल्प कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। कृतज्ञ यानी उसके एहसान को मानिए, उसको ये मानिए कि हमारा ये इन्होंने सहयोग किया है और आप भी उसके सहयोग के लिए तत्पर रहिए, कृतज्ञ रहिए। तो कृतज्ञ बनिए, काम के प्रति भी कृतज्ञ बनिए। आपका काम हो गया, आप भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ईश्वर, ये काम मुझसे हो गया है, ये काम आपने मुझसे करवाया है, आपने इसको काम पूरा किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब काम को आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, कि भगवान का कृतज्ञ बनिए। मनुष्य का कृतज्ञ तो बनिए ही बनिए, भगवान का भी कृतज्ञ बनिए। देखिए सब काम छोड़ते जाइए भगवान के ऊपर और साहस बनाए रखिए, उत्साह से संपन्न रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए। काम कैसे नहीं होगा, सफलता आपको यूँ मिल जाएगी। शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच, दृढ़ सौहृदंच, अपने हृदय में दृढ़ता लाइए, दृढ़ हो। ये नहीं कि मैं काम शुरू करके उसके बाद फिर पछताने लगूँ, अरे यार कहाँ से काम शुरू कर दिया, बहुत लंबा काम है, बड़ा समय लगेगा, बड़ी मेहनत लगेगी। ये क्या हो गया, आपका हृदय कमज़ोर पड़ गया। नहीं, कठोर करिए हृदय को, आप अपने मन को मजबूत करिए। काम शुरू कर दिए हैं तो उसको करके ही छोड़ेंगे। दृढ़ सौहृदंच, अपने हृदय को दृढ़ता लाइए, मतलब
दृढ़ता से काम करने की कोशिश करिए। कभी उसमें लचर की भावना न हो कि मैं कर पाऊँगा या न कर पाऊँगा। दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतवे। लक्ष्मी स्वयं याति, ऐसे लोगों में जो इतना गुण जिसके पास हो, ऐसे लोगों के पास माँ लक्ष्मी स्वयं जाना चाहती है। बड़ा उद्यमी व्यक्ति है, बहुत साहसी है, बहुत पॉजिटिव थिंकर है, बहुत तेज काम करता है, तो चलो ये हम भी उसके पास निवास करें, अर्थात उसका सहयोग करें। लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का सहयोग करना मतलब आपको माँ लक्ष्मी धनवान बना देंगी। अब क्यों न बने आप धनवान? भाई आपने उद्यम किया है, कम समय में काम किया है और समय को बचा कर दूसरा काम कर लिया है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी ना, बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना ही आप परिश्रम करते जाएंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा बढ़ती जाएगी। कृतज्ञ रहेंगे लोगों के प्रति, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, बिजनेस बढ़ता जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, बिजनेस बढ़ता जाएगा। सबके प्रति कृतज्ञ रहिए, चाहे कोई छोटा सहयोग कर दिया आपका, चाहे कोई बड़ा सहयोग कर दिया, सबके प्रति उदार होइए, कृतज्ञ बनिए। इन सारे गुणों के साथ यदि आप कोई काम करते हैं तो लक्ष्मी जी या उस काम में सफलता आपको निश्चित मिलेगी। माँ लक्ष्मी तो आएंगी, उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी और आप अन्य कामों में भी सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद इतनी देर सुनने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।